हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आज के मिस्ट्री ऑफ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। कैसे करे जा गुरुदेव, एकदम चौचक चपुआ मस्त गुरुदेव। अब तो गुरुदेव सबको याद है, जिसकी आ रही थी भूल भूल गए। अब तो गुरुदेव छोड़ भी दिए, क्यों? क्योंकि अब हमारा बोर्ड एग्जाम आ गया। अब हमें बात नहीं करना किसी से, सबको गुरुदेव ब्लॉक कर चुके। बस बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें, बस यही यही जुनून चाहिए। उसके बाद हम आपके पड़ोसी से मिलेंगे, टेंशन मत लेना। नाम बता देना बस। सर 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा सर, 23 नंबर पास होने के लिए चाहिए। काहे के लिए परेशान होंगे? 23 ही नंबर तो चाहिए कि बहुत ज्यादा चाह रहे? नहीं गुरुदेव, इतना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। एक दिन पढ़ के जाएंगे तब भी 23 पा जाएंगे, नहीं तो कॉपी में लगा देंगे पैसा। हमारे पड़ोसी बता रहे थे भाई से पास हुए थे। उनके चक्कर मत पड़ो, पड़ोसी के चक्कर में बड़ा परेशान है आज तक। और जिंदगी में कुछ उपहार नहीं पाया, तो आप भी मत पड़िए उनके चक्कर में। बहुत ही विज्ञान का करेजा पेपर है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, कसम है उनकी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाद में बताएंगे सर वो कौन है, किसकी याद आती है। 3 घंटे 15 मिनट का आपको करेजा टाइम मिलेगा, और यही 3 घंटे 15 मिनट आपको लड़ना है सर। रणभूमि में मुझे विजय प्राप्त करना है। कितने? 3 घंटे 15 मिनट में। क्या आपको इसका सोल्यूशन चाहिए? दबाकर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। आज का वीडियो लाइक टारगेट मात्र मात्र 3000 रखते हैं। मुझे पता है 3000 आप लोग वीडियो पर लाइक ठोक दोगे, क्योंकि मेहनत हो रही है आपके लिए। पता है जबरदस्त तरीके से लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें बना के रखा हूँ। बस अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा, मिलना शुरू हो जाएगा। मैं आपसे बोला था ना सर कि 15 अक्टूबर के बाद एकदम आग लगाएंगे सर। ये हर एक वो पेपर लेकर आएंगे जहां से प्रश्न फंसा देंगे सर, गारंटी। पूरे यूट्यूब पे गारंटी चैलेंज। देखिए सब पढ़ा रहे इंपॉर्टेंट, तो गुरुदेव पढ़िए ना उनसे। लेकिन पेपर के लिए यार यस के मिशड़ी पर आंख बंद करके भरोसा करिए। पेपर ही एक ऐसा है जो कि आपका कल्याण करवा देगा। दो चीज कल्याण करवाता है, एक क्या होता है आपका पेपर, दूसरा होता है आपका फुल सिलेबस। पढ़िए तो फुल सिलेबस, उसके बाद आ जाइए सर पेपर रखने के लिए, काम खत्म। और गुरुदेव इंपॉर्टेंट क्या है यार? यही पेपरवा का जो पिछले साल का प्रश्न होता है ना, आप देखेंगे वही इंपॉर्टेंट है। अभी गुरुदेव हम आपको बताएंगे, जाके मिलाए लेना। मिलाए लेना, हर एक क्वेश्चन मैं आपको दिला दूंगा, यहीं से टेंशन मत लेना। चलिए सर, प्रारंभ के 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए गुरुदेव निर्धारित है। पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है ना? अब यहाँ पे ध्यान देना, ये थोड़ा आप लोग को ध्यान देने वाली चीज है, क्योंकि यहाँ से स्कोर करेंगे नंबर। एक आप दिमाग लगाएंगे, अच्छा नंबर पाएंगे। देखिएगा, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रारंभ मतलब प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। अ ब स द य। अ बहुविकल्पी 1 नंबर का, 6 रहेगा, 6 अंकों का रहेगा। खंड ब अति लघु उत्तरी 1 नंबर का। खंड स लघु उत्तरी टाइप 1 प्रकार का, 2 नंबर का। खंड द लघु उत्तरी टाइप सेकंड 3 नंबर का। खंड या विस्तृत उत्तरी 5 नंबर का, ठीक है ना? और वहीं पे आपका लास्ट वाला रहेगा, जिसमें आपको एक मतलब प्रश्नों में आपको आंतरिक विकल्प चयन दिया गया है। आंतरिक विकल्प का मतलब ये होता है कि अथवा में करके, ठीक है ना? और इसका आपको सोल्यूशन चाहिए तो लाइक करना पड़ेगा और कमेंट करके छापना है, गुरुदेव सोल्यूशन लाइए। सोल्यूशन करवा देंगे आपसे, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, परेशान मत होना। ये एकदम बोर्ड वाला है, बोर्ड वाला है गुरुदेव। प्रश्न नंबर 1, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। गुरुदेव चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? आंख बंद कर लेंगे, जो आएगा गुरुदेव ठोक देंगे आंसर। न्यूटन मीटर। मीटर के -2, एम्पियर के पावर -1। गुरुदेव ये कैसे हो गया, हमें नहीं समझा रहा, ध्यान देना। इसको हम, एक हाथी है, हाथी के घाते हम -2 लगा दिए। क्या लगा दिए? -2 लगा दिए। तो हाथी को लिख सकते हैं 1 बटे हाथी के घाते 2, क्योंकि ये ऊपर है माइनस में, नीचे आएगा तो प्लस में। नीचे माइनस है तो ऊपर जाएगा प्लस में, जस्ट अपोजिट। तो मतलब इसको हम लिख सकते हैं गुरुदेव, क्या लिख सकते हैं इसी को? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर करे जाए इंटू एएमपी, बोले तो एम्पियर, ऐसे आप लिख सकते हैं। जब यही ऊपर गया तो माइनस लग गया। क्या लग गया? माइनस लग गया। अगला है यहाँ पे सर, जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना, जब इसका फुल सोल्यूशन कराएंगे तो उसी में मिल जाएगा। गुरुदेव भरोसा नहीं है आप पे, तो भरोसा ही नहीं है गुरुदेव। हम उन पे भरोसा नहीं किए, गुरु छोड़ के चले गए। हाँ, आप भी उनकी तरह दगेबाज निकले तो गुरुदेव क्वेश्चन नहीं आया तो कसम है उनकी यार, उनकी कसम है। प्रश्न फंसा देंगे, चिंता मत करना। कहेंगे गुरुदेव कैसे? क्योंकि ये 2024 के सारे प्रश्न हैं। नहीं भरोसा है तो किताब खोलो, मिला लो 2024 की फिजिक्स का। यदि नाभिक 13 एल 27 की त्रिज्या जो है, यानी कि एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम है, जिसका परमाणु क्रमांक 13 है और परमाणु भार क्या है? 27 है। ये यल है, क्या यल है? कि त्रिज्या 3.6 फर्मी है, तब 52 टीई टेलेनियम 125 की त्रिज्या होगी सर 8 फर्मी।
कितनी होगी 8, फर्मी निकाल लेना, हम सॉल्व करा देंगे। अगला है आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण में निम्नलिखित संरक्षण का नियम का पालन होता है सर। ना आवेश का होता है, ना संवेग का होता है, ना द्रव्यमान का, बल्कि ऊर्जा का। भैया E बराबर mc स्क्वायर। आइंस्टीन का समीकरण क्या है? E बराबर mc स्क्वायर। तो यह ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। क्या होता है सर? ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। तो E बराबर mc स्क्वायर। अगला यहाँ पे गुरुजी घ वाला प्रश्न, यदि किसी LCR परिपथ में VL, VR, VC, V नॉट यानी V0 क्रमशः प्रेरकत्व, प्रतिरोध, संधारित्र और स्रोत में लगे AC वोल्टमीटर के पाठ्यांक हो, तब राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका V0 बराबर VL माइनस VC प्लस VR। V0 बराबर VL माइनस VC प्लस VR होगा। ठीक है ना, लगा लेना। उसके बाद अंगा वाला है, बहुत ही सिंपल है, इसको आप खुद से कमेंट बॉक्स में छापिए कि सर अंग का आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा किरण आरेख सही है जहां N1 माध्यम का तथा N2 लेंस के पदार्थ का क्या है? अपवर्तनांक है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है, और यहाँ पे माध्यम का जो अपवर्तनांक है, माध्यम का अपवर्तनांक जो है वो लेंस के अपवर्तनांक से क्या है? अधिक है। यानी कि N1 इज ग्रेटर देन N2। तो देन आपका राइट आंसर क्या होगा? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, ये आपको एज्यूम करना है और उसके बाद डाटा का आंसर देना है। इसको आप खुद से करिएगा। बाकी ये सब छोटे छोटे प्रश्न है, मैं सब कुछ से आंसर करवा दूं, परेशान मत होना। यहाँ पे अगला प्रश्न है, चार पदार्थ के दो ठोस घनों की भुजाएं क्रमशः L और 3L है, इनके प्रतिरोध का अनुपात होगा सर 3:1, 1:3, 9:1 या फिर 1:9। अगला देखना यहाँ पे खंड ब है। आप क्वेश्चन को देखिए और बढ़िया आप क्वेश्चन बैंक निकाल लीजिए। सभी बच्चे क्वेश्चन बैंक खरीद लिए हैं, खोलिए और टिक लगाइए भैया, टिक लगाइए। हर एक क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न आने वाला है हम यहीं से फंसा देंगे। जो आने वाला 7 सेट रहेगा रामबाण इलाज रहेगा। क्या रहेगा? रामबाण इलाज रहेगा, और इसका हम लोग सोल्यूशन भी देखेंगे। ऐसा नहीं गुरुदेव हम यही आपको दे दे रहे हैं गुरुदेव, बाद में देखेंगे, मतलब न्योता आपको दे दिए, पता लगा खाना नहीं खिलाएं। ये न्योता तो दे दिए, खाना नहीं खिलाए, तो ये गलत बात हो जाएगी, गलत बात हो जाएगी गुरुदेव। नहीं नहीं, भंडारा है तो चलेगा गुरुदेव। चलिए, खंड ब सर कितने नंबर का था? 1 नंबर का था, यही तो था ना। देखिएगा, दूसरे का दिए गए परिपथ में धारा आई का मान होगा। यहाँ पे आपका धारा आई का मान निकालना है। ये आई है 6 एम्पियर, 3 एम्पियर और 3 एम्पियर, ये 10 एम्पियर का लगा हुआ है। आई का मान सॉल्व हो जाए, परेशान मत होना। अगला यहाँ पे लेंस का नियम क्या? बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल कर लेंगे गुरुजी। पीएन संधि में अवक्षय परत से क्या तात्पर्य है? अंडर तरंग वाले माध्यम कोण का ज्ञात कीजिए, जबकि अपवर्तन कोण कितना है? 60 अंश। बहुत ही सिंपल। निर्वात में एक वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम E नॉट बराबर 510 नैनो टेस्ला है, यानी नैनो टेस्ला किसे दिखा दे? NTC। तो तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम क्या होगा? बहुत ही सिंपल वाले एक एक नंबर के प्रश्न है, एक लाइन में आंसर देना। बहुत ज्यादा बड़ा आप कोशिश मत करिए देने का। नहीं गुरुदेव बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे गुरुदेव, आपकी कसम खा के कह रहे हैं गुरुदेव, हम तोड़ देंगे, आग लगा देंगे पेपर। बस यही यही जुनून चाहिए आपके अंदर। जो सर आज जुनून है ना, यही कल को आग बन बन के एकदम धकेगा। बात समझिएगा मेरे बहुत ध्यान से। आप एक लोहा ले लीजिए, लोहा जान देना। अरे गुरुदेव लोहा तो देखे है, देखे कैसा होता है? आयरन होता है गुरुदेव, पढ़े केमिस्ट्री, इतनी तो नॉलेज है आपकी तरह। गुरु थोड़ी ना पढ़ के मार रही हमें नहीं आता लोहा क्या होता है। भाई हम मार रही है, मुझे नहीं आता, आप ही बता दो यार, आप ही बता दे रहे हैं गुरुदेव, मजे ले रहे हैं। चलिए सर हम बात आते हैं लोहे पे। लोहे को अगर आप फोल्ड करना चाहेंगे या किसी शेप में आप देना चाहेंगे, क्या आप दे पाएंगे? क्या नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे। तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे गुरुदेव उसको गर्म। जब आप उसको गर्म कर देंगे तो पीट पीट कर आप क्या करेंगे सर जी? उसको बहुत लंबा कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल सर ऐसे ही करना। चलिए सर, तो यहाँ पे क्या आपका खंड स है, ये देखेंगे तो आपका 3 नंबर का है। तो मतलब समझिएगा, यानी कि उसको जब तक गर्म नहीं करेंगे तब तक आप उसको बढ़ा नहीं सकते। दैट्स पॉइंट। इसी पॉइंट के द्वारा अगर हम समझे तो जब तक गुरुदेव हमारे अंदर आग नहीं आएगा 95 लाने का बोर्ड में, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते, देन आपको लाना पड़ेगा। तीसरे का है ठोसों में ऊर्जा बैंड की व्याख्या कीजिए, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के निष्कर्ष बताइए। और अगला है, यदि फोटॉन और न्यूट्रॉन की संगत द्विबागली तरंग दैर्ध्य समान प्राप्त हो, तब दोनों में से किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? सारे प्रश्न रटे होने चाहिए, हमें कुछ सुनना नहीं है सर, सारे प्रश्न रटे होने चाहिए, सॉल्व करिए। आने वाले दिनों में इसका सोल्यूशन देंगे ना। आप चिंता क्यों कर रहे हैं सर? किस बात की चिंता कर रहे हैं? मेरे होते हुए मतलब चिंता करेंगे तो बेकार है मेरा होना। अगला यहाँ पे एक बैटरी से 4 ओम प्रतिरोध तार में धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसी
बैटरी से एक अन्य 9 ओम प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करने पर बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, जबकि दोनों तारों में धारा गमान समय में मतलब समान समय में समान ऊष्मा उत्पन्न करती है। उसके बाद खंड द वाले प्रश्न है, ये देखिएगा 4 का क है, ये सारे प्रश्न सॉल्व करा देंगे, परेशान मत होना। क्या है, आवेश Q को यहाँ पे रहेगा सर जी, आवेश Q को तथा R इज ग्रेटर देन स्मॉल r, त्रिज्याओं के दो संकेंद्रित खोखले गोले पर इस प्रकार वितरित किया जाता है ताकि उनके आवेश पर पृष्ठ घनत्व क्या बराबर हो, तो उनके उभयनिष्ठ केंद्रक पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अगला प्रश्न है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, इन तरंगों के दो अभिलक्षणों की व्याख्या कीजिए। सिंपल प्रश्न है। अगला देखना, बायो सेवर्ट वाला आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है यार, ये सब इंपॉर्टेंट बायो सेवर्ट वाला। और इसकी सहायता से एक वामावर्ती धारा वाही लूप की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र और दिशा आपको प्राप्त करना है। अगला है आपका यहाँ पे घ वाला, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा E के तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति V के बीच ग्राफ प्रदर्शित है। यहाँ पे देखिए ग्राफ दिया गया है, क्या है सर, ग्राफ है। तो इसमें ज्ञात करना है, क्या क्या ज्ञात करना है। पहला आपको ज्ञात करना है दहली अग्रवृत्त ज्ञात कीजिए, कार्यफलन फाई का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए, और यहाँ पे है आपका प्लांक नीतांक H का आपको वैल्यू निकालना है। अगला यहाँ पे प्रश्न है सर जी, क्या है यहाँ पे, अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। यदि किसी प्राथमिक कुंडली में धारा T बराबर यहाँ पे 10 साइन 100 पाई इंटू टी, ये आई रहेगा, क्या रहेगा, आई बराबर एम्पियर प्रवाहित होने पर इसके समीप स्थित द्वितीय कुंडली में अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है, तब इन कुंडलियों के मध्य अन्योन प्रेरण गुणांक का आपको क्या मान ज्ञात करना है। उसके बाद पांचवें का है यहाँ पे, एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का 4 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वस्तु को दर्पण से 3 सेंटीमीटर दूरी ले जाने पर उसका आवर्धन क्षमता 3 गुना हो जाता है, तब दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। अगला यहाँ पे ख वाला है, ये फिगर दिया है, फिगर वाला आप प्रश्न आए चाहे ना आए, लेकिन फिगर आपको जरूर ड्रा कर देना है पेपर में। चित्रानुसार दो लंबे समांतर तारों ए और बी दोनों के बीच क्रमशः 10 एम्पियर और 20 एम्पियर की धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। इन तारों को ठीक बीच में 15 सेंटीमीटर लंबे वाले सी, जिसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक 15 सेंटीमीटर, ठीक ना। तब सी का मान, सी पर कार्य करने वाला बल की वैल्यू निकालना। मान लीजिए नहीं आ रहा है तो अथवा में ये ट्रांसफार्मर वाला कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर के परिणमन अनुपात से क्या तात्पर्य है, एक अपचय ट्रांसफार्मर संचरण लाइन की वोल्टता को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट में परिवर्तित करता है, तो प्राथमिक कुंडली में 5000 फेरे है, ट्रांसफर की दक्षता 90% है, तो निर्गत शक्ति 8 किलोवाट है। तो गणना कीजिए। पहला, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, निवेशी शक्ति, निवेशी शक्ति को ज्ञात करना है। उसके बाद ग वाला प्रश्न है, ग क्या सर जी, ध्यान देना, समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है, अपवर्तन द्वारा ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त करते हैं, पोलराइड के उपयोग आपको बताना है। उसके बाद घ वाला प्रश्न सर क्या है, ध्यान देना यहाँ पे, घ वाला बोल रहा है किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र EV तथा R के पदों को प्राप्त कीजिए, जहां EV R क्रमशः सेल के वैद्युत बल, वाहक प्रतिरोध और सिरों के बीच विभवांतर तथा बाह्य प्रतिरोध है। अगर यहाँ पे चल कुंडली गैल्वेमीटर की धारा सुग्राह्यता से आप क्या समझते हैं, एक गैल्वेमीटर का प्रतिरोध 50 ओम है, पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए धारा का मान 0.05 एम्पियर है, तो इसे 5 एम्पियर परास के अमीटर में बदलने के लिए कितनी लंबाई के तार की आवश्यकता होगी। तार का जो परिच्छेद क्षेत्रफल कितना दिया है इन्होंने, 2.7 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर, तथा तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 5 इंटू 10⁻7 ओम इंटू मीटर इन्होंने दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे खंड यह है, अब खंड यह में यहाँ पे 7, 8, 6, 7, 8 और 9 रहेंगे, तो छठवां है यहाँ पे, और इसमें अथवा में करके रहेगा, मतलब कि आपको ऑप्शन मिलेंगे, भाई साहब ये नहीं आ रहा तो ये कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं आ रहा तो ये कर दो। पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत विन्यास की क्रिया समझाइए, और अग्र वोल्टेज तथा अग्र धारा के बीच ग्राफ बनाकर नी वोल्टेज आपको यहाँ पे फाइंड करना है। अथवा में पीएन संधि डायोड के उत्क्रम अभिनत विन्यास की क्रिया समझाइए, और उत्क्रम वोल्टेज का उत्क्रम धारा के बीच ग्राफ बनाकर भंजक आपको वोल्टता ज्ञात करनी है।
भैया हो जाए यार, कहाँ गया चलिए। अगला यहाँ पे है आपका, बोर के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से यह दिखाइए कि nवीं कक्षा में परिक्रमण करते हुए किसी इलेक्ट्रॉन का कक्षा की परिधि एल लेमडा के बराबर होती है। लेमडा इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य है। हाइड्रोजन परमाणु n बराबर 1 और n बराबर 3 ऊर्जा स्तरों के बीच उत्सर्जन तथा अवशोषण वर्णक्रम रेखाओं को प्रदर्शित करता है। अथवा में आप ये कर सकते हैं कि बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, 8 और 16, मतलब ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, परमाणु भार 16 का परमाणु द्रव्यमान 16 mu है, तो इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आपको ज्ञात करना है। दिया गया है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान और यहाँ पे न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इन्होंने दे रखा है। फिर यहाँ पे आठवां वाला है, आठवां वाला क्या ध्यान देना है यहाँ पे सर, बहुत सिंपल है। प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन विभेद उत्पन्न कीजिए। एकल झिर्री से प्रकाश विवर्तन की घटना को गुणात्मक रूप से समझाइए। 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश 3 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर चौड़ाई की झिर्री पर अभिलंबवत आपतित होता है, तो केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई आपको ज्ञात करना है। अथवा में नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं, परावर्तित दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए। एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 5 है तथा इसके अभिदर्शक और नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी 36 सेंटीमीटर है। यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है तो दोनों लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए। नौवां है यहाँ पे, नौवां क्या है यहाँ पे ध्यान देना, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा दीजिए, उसका मात्रक बताइए। गाउस के नियम की सहायता से एक समान आवेशित पतले गोली खोल के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र स्थापित कीजिए। यहाँ पे भौतिक तीव्रता यानी कि यहाँ पे फिजिकल कांस्टेंट दे रखा है इन्होंने, सी का मान दे रखा है, ई का मान दे रखा है 1/4πε0 का मान, म्यू 0/4 पाई का मान और एच का मान इन्होंने दे रखा है। मतलब कि कुछ के मान आपके पेपर में दिए रहेंगे, कुछ के मान आपको याद करके जाना होगा, बट जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पेपर में खुद एग्जामिनर चाचा दिया रहेगा, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। बाकी एग्जामिनर चाचा देगा भैया पेपर फिजिक्स का, इसको आप तैयार करके रट लो, घोड़ के पी डालो, हमें नहीं सुनना। हमें बस यही जानना है कि आपका कुछ भी करके 70 में 70 लेकर आना, चाहे जो हो जाए। कसम खाइए, मेरी कसम खाइए यार, उनकी छोड़िए, मेरी खा लो, काम खत्म। बिल्कुल सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।